Hello students, welcome back to English Master. Today we will be covering the chapter Rat Trap of Flamingo of class 12th English. So this is the fourth chapter of the book, and this rat trap itself is having a wider meaning. The chapter is just a story of a seller who sells rat traps. ये story जो है वो एक seller की है जो चूहेदान बेचता है. So how he has considered rat trap and he has compared the rat traps with the world, and how he finds that the world is also kind of rat trap, and how the baits are nothing but the greed and other things. The story is very interesting and it has a wider meaning, so we will learn through this chapter. So the writer of the chapter is Selma Lagerlöf, जो एक स्वीडिश राइटर थे. उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज जो कई लैंग्वेजेस में लिखी वो ट्रांसलेटेड हैं, और जो है उनकी थीम जो होती है वो हमेशा एक बिलीफ होता है कि इंसान के अंदर अच्छाइयाँ होनी चाहिए जिससे वो अंडरस्टैंडिंग एंड लव को क्रिएट कर सके. ये स्टोरी जो है वो एक माइंस, स्वीडन की माइंस मीन्स होती है खाने, वहाँ पर रिच इन आयरन ओर, जो कि आयरन ओर्स से बहुत भरी हुई है, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. और ये जो खाने हैं स्वीडन की, वो हिस्ट्री में बहुत सारी स्टोरीज लेकर अपने आप में समाये हुए हैं. द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. सो ये स्टोरी जो हम पढ़ेंगे वो भी फेरी टेल की तरह बताई हुई है. तो स्टोरी की सेटिंग जो है वो स्वीडन में है, माइंस के आसपास की है जो आयरन ओर से बनी हुई होती हैं. तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. बहुत पहले की बात है, एक आदमी था जो rat traps बेचा करता था. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. As I earlier told you, the story is set in Sweden. और स्वीडन जहाँ पर आयरन का काम ज़्यादा हो सकता था, तब जब वो बेगिंग करता था तब लोग उसे आयरन भी दे देते थे, तो वो स्टोर कर लेता था और उसके बाद वो उन्हें किसका शेप दे देता था, रेड ट्रैप्स का शेप दे देता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन उसका ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू बी अलाइव, टू अर्न हिज लाइवलीहुड. अपनी जीवन याचिका चलाने के लिए, जीवन यापन चलाने के लिए उसको पेटी मीन्स छोटी छोटी, थीवरी मीन्स चोरियाँ. तो उसका बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, तो अपनी जीविका चलाने के लिए उसको छोटी छोटी चोरियाँ भी करनी पड़ती थी. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स. फिर भी उसके कपड़े फटे होते थे. हिज चीक्स वर संकन. उसके गाल अंदर की ओर धंसे हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. और उसकी आंखों में भूख चमकती थी. सो ही वॉज ऑल टुगेदर, इफ वी सी, द रैट ट्रैप सेलर वॉज even begging and was doing petty thieveries as well, but still he was not able to manage his life and he was very much disturbed. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road. तो आप में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इनकी लाइफ कितनी नीरस होती है. ऐसे वैगाबॉन्ड मीन्स जो घूमते हैं इधर उधर सड़कों पर और इधर उधर मारे फिरते हैं, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और अपने आप को इस तरह से देखते हैं जैसे मेडिटेशन में हो. तो बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. और इनमें से एक बार इस आदमी के साथ भी क्या हुआ, जो रैट ट्रैप सेलर था वो भी विचारधारा में फंस गया, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे बहुत एंटरटेन किया उसने. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. तो कहा जैसे कि लोग जो होते हैं जिनकी लाइफ नीरस होती है वो क्या करते हैं, वो मेडिटेशन में चले जाते हैं. तो इसको भी क्या हुआ, एक दिन रैट ट्रैप्स बेचते बेचते उसके मन में भी अचानक से एक ख्याल आया कि ये पूरी दुनिया क्या है. इसमें हम देखते हैं लैंड्स हैं, सीज हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, ये कुछ नहीं है बल्कि ये सब एक रैट ट्रैप हैं. तो उसने उसको कंपेयर किया. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. और ये बेट मीन्स होता है चारा. जिस तरह से हम चारा लगाकर रैट ट्रैप में रैट को
कैच करते हैं, तो यहाँ दुनिया में भी बहुत सारे पर्पस हैं जो लालच के, जो चारे के रूप में काम आते हैं। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, तो रिचेस और जॉयज जो है वो चारा है, शेल्टर और फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क। पोर्क इज द मीट ऑफ pig. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him. तो कहता है ये सब चीज़ें, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सब क्या है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम चारा रेड ट्रैप में लगाते हैं, और जैसे ही इनको कोई पकड़ने की कोशिश करता है वो इसके अंदर फंस जाता है और ये इसके ऊपर बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस पैराग्राफ का वाइडर मीनिंग है, यहाँ राइटर हमें समझाना चाहता है कि दुनिया जो है लालचों से भरी हुई है। एक बार हम इन लालचों के पीछे पड़ जाते हैं तो हम अपना आप भूल जाते हैं, लाइक हम अपनी आत्मा को मार लेते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, संसार उसके लिए कभी भी काइंड नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए वो संसार के बारे में हमेशा बुरा ही सोचता था। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेडी प्लॉडिंग to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait। और ये उसके लिए बहुत अच्छा फेवरेट पास टाइम हो गया कि जब भी वो इन लोगों के बारे में सोचता, जब भी वो अपनी प्लॉडिंग पे यहाँ वहाँ घूम रहा होता, वो इन लोगों के बारे में सोचता और उसे याद आता कि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इस चारे के आसपास सर्कल मीन्स आसपास घूम रहे हैं। सो दे ऑल आर वेटिंग for collecting or for earning riches, joys, shelter and food. One dark evening as he was trudging along the road, he caught a sight of a little grey cottage by the roadside. एक शाम की बात है, जब वो सड़क पर यूं ही घूम रहा था तब उसे ग्रे कॉटेज दिखाई दिया जो रोड साइड सड़क के किनारे पर था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने उस दरवाजे को खटखटाया ताकि उस शाम उसे वहां पर शेल्टर मिल जाए। So this man did not have a proper house to live in. He used to spend his nights either on streets or on the roadsides. So this day he wanted to stay in somebody's house. So in order to get shelter, he went and knocked on the door. Nor was he refused. उसको मना नहीं किया गया. Instead of sour faces which ordinarily met him, अक्सर क्या होता था, लोग उसे देख के sour faces मीन्स बुरे बुरे चेहरे बनाते थे जब भी उसको मिलते थे। दी ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, लेकिन इस घर का जो ओनर था ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही बच्चा था, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। और जब उसके घर में कोई आया तो बिकॉज ही वॉज फीलिंग अलोन, ही वॉज फीलिंग लोनलीनेस, सो ही थॉट दैट दिस वुड बी अ गुड कंपनी फॉर हिम इफ द sailor spends the night with him. So he took him inside. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. उसने फटाफट उसके लिए पॉरेज जो दलिया था उसका पॉट आग पे गर्म किया और उसको सपर भोजन दिया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। और उसके बाद उसने अपने सिगार को फिल किया दोनों के लिए। So he was given a warm welcome by the man. He was given porridge to eat and he was even offered stranger's pipe, the tobacco pipe. Finally he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime। और उसके बाद उसने क्या किया, पैक ऑफ कार्ड्स निकाला और उन दोनों ने मिलकर एक गेम खेला जिसको जॉलिस कहते हैं, जब तक कि सोने का टाइम नहीं हो गया। सो दैट नाइट व्हेन द सेलर वेंट टू द ओल्ड मैन्स कॉटेज, he got the food, he got cigar and even he got entertainment as well. So it was a good night for him. He had a favorite or best pastime ever he had. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. तो ओल्ड मैन उसके साथ बहुत जेनरस था, बहुत उदार था और उसने उसको पॉरेज, टोबैको सब कुछ दिया। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramjo Iron Works and had worked on the land। तो उसने बताया कि पुराने दिनों में वो बहुत अमीर हुआ करता था और वो रैमजो आयरन वर्क जहाँ पर थी वो उसमें काम किया करता था। एक जगह का नाम है, एक आयरन की कंपनी का नाम है और उसने वहाँ पर
एक लैंड भी ली थी. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. तो पहले तो वो यहाँ पर काम करता था रामचो आयरन वर्क्स में, लेकिन अब जब उसकी बॉडी में इतना दम नहीं बचा कि वो कोई फिजिकल काम कर सके, लेबर कर सके, तो उसके पास एक काऊ थी जिसका दूध बेचकर वो अपनी लाइफ को सपोर्ट किया करता था. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. Kroner is the currency of Sweden. तो वो बताता है कि उसके पास जो काऊ थी वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, उसको दूध भी देती थी, क्रीम भी देती थी, और उसने उसको उसमें से कुछ चीज़ें बेचकर 30 क्रोनर जो है इकट्ठे कर लिए थे. So this paragraph tells that the old man believed him a lot. He did not only he offered food and he played with him, he gave him a good company. Along with that, he also shared his pastime, how he had been, and he also told how much money he had. So that shows that he had lots of faith in the man. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail. Nail means होता है खूंटी, जो हम दीवार में कोई चीज़ टांगने के लिए लगा देते हैं. In the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroners bill. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. उसके बाद में stranger जो था उसके लिए बहुत incredulous था. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, और उसने उसको बिल्कुल भी अजनबी नहीं माना, इसलिए वो आदमी उठा. उसने खिड़की से लेदर पाउच लिया जो खूंटी पर टंगा हुआ था, जो विंडो फ्रेम के पास में था, और उसने उसमें से मुड़े तुड़े 10 क्रोनर्स के बिल्स निकाले जो 3 थे. 3 × 10 = 30, और उसने उसकी आंखों के सामने उसको दिखाए. एंड then stuffed them back into the pouch, और उसने दोबारा से पाउच में रख दिए. So this shows he had lots of trust in the stranger. He did not bother about his money, rather he even showed where he has kept his money. The next day both men got up in good season. In good season means in good mood. दोनों अगली सुबह अच्छे मूड में उठे. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. तो क्रॉफ्टर को कहाँ जाना था? उसको अपनी गाय का दूध निकालने जाना था. तो उसने सेलर ने सोचा, रेड ट्रैप सेलर ने सोचा कि इट इज़ नॉट गुड दैट ही शुड बी स्टेइंग बैक इन हिज बेड, ही शुड ऑल्सो गेट अप बिकॉज द होस्ट ऑफ द हाउस इज ऑलरेडी गॉटन अप. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों ने घर को एक ही समय में छोड़ा. The crofter locked the door and put the key in his pocket. Crofter ने डोर को लॉक किया और की अपने पॉकेट में रख ली. The man with the red traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. इस तरह से उन दोनों ने अपने अपने रास्ते पकड़े और वहाँ से अलग हो गए. So this is how both left the house and they went separately. But do you think the story ends over here? No. Let us see what happens next. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. जैसे ही आधा घंटा गुजरा, रेड ट्रैप पेडलर दोबारा से वापस उस दरवाजे पर आया. He did not try to get in, however. उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की. He only went up to the window. वो खिड़की के पास गया. Smashed a pane. उसका एक शीशा तोड़ा. Stuck in his hand. उसमें हाथ घुसाया and got hold of the pouch with the 30 kroner. और उसमें से उसने 30 क्रोनर निकाल लिए. So he came back with an intention that he would be stealing the money from the man's house, crofter's house. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और उसके बाद उसने क्या किया? अपनी जेब में उन पैसों को रखा और वहाँ से अपनी रास्ता चला गया. So this is how he broke the trust that the crofter had built upon, and he did not even bother about his warm welcoming and providing food and hospitality. Rather he came back and he stole away his money without showing any kindness. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब उसने जेब में पैसे रखे तो वो बहुत खुश हुआ. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road. अब उसने सोचा सेफ्टी इसी में है कि वो हाईवे पर ना चले, बल्कि वो रोड से किसी दूसरे साइड चला जाए, into the woods, जंगलों में होकर घर जाए.
ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले तो उसे जंगलों में जाने में कोई परेशानी नहीं हुई. लेटर इन द डे इट बिकेम वॉर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. लेकिन अब वो जिस जंगल में गया था, जैसे ही सुबह हुई तो उसके लिए कंडीशन खराब हो गई, बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द वे हाउ टू गेट आउट ऑफ द forest. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. उसने कोशिश तो बहुत की कि वो सही डायरेक्शन में जाए, लेकिन रास्ते इतने मुड़े तुड़े थे ऊपर नीचे. He walked and walked without coming to the end of the wood. और वो चलता गया और उस जंगल से बाहर नहीं आ पाया. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो जंगल के उन्हीं हिस्सों में लगातार घूम रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. अब फिर से उसके मन में वही विचार आया कि ये संसार क्या है, कुछ नहीं है बल्कि एक रेड ट्रैप है. बिकॉज ही वॉज ऑल्सो कॉट इन दिस टूडे. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, आज उसकी बारी आ गई है. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट एंड हैड बीन कॉट, कि आज उसने क्या किया, उस बेट जो 30 kroners नाउ सीम्ड टू बेट टू हिम, कि he stole that money and got fooled, and now he has been caught in this jungle because he has been running around since morning and it has been around night and he could not find the way. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब ये ऐसी प्रिजन थी जिसको वो देख नहीं सकता था, लेकिन वो एक प्रिजन का काम कर रही थी जहां वो फंस चुका था. अब ये जंगल उसके लिए एक प्रिजन का काम कर रहा था. So here he was caught and he could not find the way after keeping the money in his pocket. He thought that he will be safe. He is on a safer side because he has chosen the forest areas to come out of the house. But this was his mistake, which took him to the part of the forest where he could not came out, as he could not find the way out of the jungle. So students, we will be covering the other part of the chapter in next video, part 2. So do not forget to subscribe the channel and hit the like button. We will soon meet in the next part. Till then, take care. Bye bye students.